नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक अल्लाह ताला और उसके फरिश्ते नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहुत दूध भेजा करो, सलाम भेजा करो। मोदी सामीन अस्सलाम वालेकुम। दूध पाक रूहानियत के लिए इतना अहम है जितना मछली के लिए पानी अहम होता है, क्योंकि मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती। इसी तरह एक आशिक दूध पाक के बगैर नहीं रह सकता। दूध नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक किसी भी सीगे से पढ़े, किसी भी तरीके से पढ़े, जैसे भी पढ़े, किसी भी ज़ुबान में पढ़े, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर करम फरमाते हैं। जब हम दूध पाक पढ़ते हैं तो हम पर एक सुकून की कैफियत तारी होती है। ऐसा महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रूहानी तौर पर नज़र करम फरमा रहे हैं। सुबहान अल्लाह। ऐसा महसूस होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तसल्ली दे रहे होते हैं कि ऐ मेरे गुलाम, क्यों परेशान होते हो, हम हैं ना। क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूध पाक पढ़ना रूह की परवाज़ का एक ज़रिया है। सलात रूह दूध पाक जब हम पढ़ते हैं, ये हमें गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तालीम फरमाया है। जब हम ये दूध पाक पढ़ते हैं तो हमारी रूह को एक नई ताकत मिलती है, एक नई परवाज़ मिलती है। इस दूध पाक को पढ़ने वाले के लिए फतूहात के दरवाजे खुलते हैं और हजाबात आंखों के सामने खुल जाते हैं। फिर वो मुशाहदात होते हैं, दिल में एक नूर दाखिल होता है। सुबहान अल्लाह। कि दूध पाक का नूर जो हमारे ज़ाहिर को भी पाक कर देता है और हमारे बातिन के अंदर नूर ही नूर हो जाता है। इससे हमारे जिस्म का ज़रा ज़रा नूर से बढ़ जाता है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता होती है और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है और गम दूर हो जाते हैं और परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजालिस में हादी नसीब होती है। वो मजालिस जिसका हमने बस जिक्र ही सुना है, मुकद्दर वालों को वो उसकी हादी नसीब होती है। तो इस दूध पाक पढ़ने वाले के लिए इस मजालिस की हादी नसीब होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैज़ है ना, वो हमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह लुटा रहे हैं। ये वो मुबारक ज़ात है जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से है। वो मुबारक दूध पाक हमें उन्होंने लुटाया जिस पर जितनी भी मेहनत करें कम है। इस दूध पाक को जितना पढ़ना चाहे पढ़ें। इस दूध पाक को आप 63 मरतबा या 92 मरतबा पढ़ें। अगर कोई शख्स इसको 92 मरतबा पढ़ता है तो उसको वो कैफियत तारी होती है जो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। जो शख्स चाहे कि वो मुशाहदात की दुनिया की सैर करे तो उसको चाहिए कि इस दूध पाक पर रज़ायत करे। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत इस शख्स को बार बार होती है जो शख्स इस दूध पाक को कसरत से पढ़ता है। जो शख्स इस दूध पाक को कसरत से पढ़ेगा, इस पर एक कैफियत सुरूर की तारी होती है। आप इस दूध पाक की इजाज़त आम है 63 मरतबा ख़ास तौर पर पढ़ें, खुशबू लगाकर, जैसा कि किसी बादशाह की हाज़िरी के लिए पढ़ते हैं, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तमाम जहानों के बादशाह हैं। आप इस दूध पाक को मोहब्बत और एहतराम से खुशबू लगाकर पढ़ें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अहले मोहब्बत का दूध पाक खुद सुनता हूँ। तो आप पर जो कैफियत तारी होगी, आपको जो मुशाहदात होंगे, जो नज़ारे आपको मिलेंगे, वो कैफियत से हमें भी आगाह करें और ख़ास तौर पर हमारे लिए भी दुआ करें, ताकि हमें भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो और हमें भी कसरत से दूध पाक पढ़ने की तौफीक अता हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी कसरत के साथ दूध इस्लाम पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखवाने और इसकी नशरियात करने की तौफीक अता फरमाएँ। आमीन बिजाहिल नबील अमीन करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आला आलिहि वसल्लम।